बीजेपी वालों ने हमें हराया। अगर बीजेपी वहां नहीं लड़ती, हमने किसको मात दिया? अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष को हम पटक के आए हैं, अब हमें वोट कटवा कैसे कहेंगे जी? जयराम महतो को गुमान है या विश्वास है, ओवर कॉन्फिडेंट है? अपने संघर्ष में विश्वास, हमने संघर्ष किया है, हमने चुनौतियों का सामना किया है, हमने गठबंधन को अस्वीकार किया है, हमने डिप्टी मुख्यमंत्री के पद तक को स्वीकार किया, हमने राज्यसभा के ऊपर को स्वीकार किया है। क्यों ना गुमान करें भाई? जिस आक्रामकता के साथ जयराम महतो विधायक बनने से पहले बात करते थे, वही आक्रामकता आज भी दिख रहा है। वही तेवर रहेगा। अब तो हम संवैधानिक पद पे। जयराम महतो पूरे झारखंड की हिस्ट्री में पहला लड़का है जो 30 साल की उम्र में अपने क्षमता की बदौलत सदन में बैठेगा। पूरे सदन में हमको बताइए 30 साल का लड़का या लड़की बैठी है, अपने नाम की बदौलत बैठी है, 2-3 लड़कियां बैठी हैं, अपने बाप की बदौलत बैठी हैं। 40 लाख चंदा आया, बिल्कुल आया है। चलिए हम अपना अकाउंट सार्वजनिक करेंगे, हम अपना अकाउंट चुनाव आयोग को सार्वजनिक करेंगे। आया है, लगभग 40 लाख के आसपास चंदा आया है। इस शपथ ग्रहण समारोह में कई हस्तियां आई, लेकिन एक हस्ती हमारे साथ है जिनका नाम जयराम कुमार महतो है। क्या उम्मीद कर रहे थे रिजल्ट को लेकर के? देखिए, रिजल्ट को लेकर तो हम लोग आश्वस्त हैं कि डुमरी के अलावे गोमिया, रामगढ़, मांडू लगभग 1 दर्जन सीटों पे हम लोग अच्छा करेंगे, लेकिन वही समय नहीं रहा और सिद्धांत से राजनीति किए। हेलीकॉप्टर को हमने इनकार किया, गठबंधन को हमने इनकार किया, हमने अकेले चुनाव लड़ा, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी हम कंप्रोमाइज करते तो आज मेरे पास कम से कम 7-8 सीटें होती। तो कहीं ना कहीं राजनीति में कभी कभी लगता है सिद्धांतों से ऊपर उठकर आपको सत्ता के लिए सोचना चाहिए। हम लोग भविष्य में सोचेंगे। इस पूरे चुनाव में जयराम जी, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबने जेएलकेएम को हल्के में लिया। लोग ये नहीं उम्मीद कर रहे थे कि जेएलकेएम 12 लाख वोट ले आएगा विधानसभा चुनाव में। जब रिजल्ट आया तो जयराम महतो को क्या लगा? देखिए, हम पहले से आश्वस्त हैं क्योंकि हम लोग लोकसभा में बिना सिंबल के 8.5 लाख वोट लाए थे और हम लोग इस बार विधानसभा के चुनाव में आश्वस्त थे कि हम लोग कम से कम 12 से 15 लाख के बीच हमारा वोट शेयर आएगा और विधायकों की गिनती भी लगभग आधा दर्जन से पार जाएगी। इस बात को लेकर हम लोग आश्वस्त थे क्योंकि हम लोगों ने मेहनत किया था और मेहनत रंग लाई है। लेकिन जयराम जी, एक आरोप आप पर यह भी लग रहा है और जेएलकेएम पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग आजसू की राजनीति, सुदेश महतो की राजनीति को आपने जो है डैमेज किया है, डेंट किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो दौर अलग था सुदेश जी का। सुदेश जी जब आए थे राजनीति में तो एक विधायक मटेरियल बन के आए थे। जयराम महतो डायरेक्ट सीएम मटेरियल बन के आया है। भले वो बने या ना बने अलग विषय है। राज्य की 7% जनता हमें सीएम के रूप में देखना चाहती है। जो परसेंटेज आपका बाबूलाल मरांडी जी का और चंपई सोरेन जी का, आज कल्पना सोरेन जी का वो परसेंटेज नहीं है। तो जयराम महतो का अलग मटेरियल है, सुदेश जी अलग मटेरियल थे। वो विधायक बन के करियर की शुरुआत किए थे। जयराम महतो डायरेक्ट राज्य का चेहरा बन के करियर की शुरुआत कर रहा है। जिस आक्रामकता के साथ जयराम महतो विधायक बनने से पहले बात करते थे, वही आक्रामकता आज भी दिख रहा है। वही तेवर रहेगा। अब तो हम संवैधानिक पद पे है, हमारा प्रभाव बढ़ेगा, हमारा कद बढ़ेगा, प्रभाव वही रहेगा, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जिस कैरेक्टर के साथ हमने चुनाव को जीता है उसी कैरेक्टर से हम सदन में बैठेंगे। जयराम जी, आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो बहुत ही एक तरह का कहे पुअर रहा है, मतलब आप बहुत ही 24 सालों की झारखंड की राजनीति में पहला चेहरा आया है। भले लोग उसको आलोचना करें चाहे जो करें, लेकिन स्वागत करना चाहिए था। परिवारवाद और पूंजीवाद से हटकर कोई लड़का आया है जो अपने दम पर 2 सालों के संघर्ष से उसने पहचान बनाई है। बाकी अब नया नाम हमको बताइए ना, इस पूरे सदन में हमको बताइए 30 साल का लड़का या लड़की बैठी है, अपने नाम की बदौलत बैठी है, 2-3 लड़कियां बैठी हैं, अपने बाप की बदौलत बैठी हैं, 2-3 लड़के बैठे हैं, अपने बाप की बदौलत बैठे हैं। जयराम महतो पूरे झारखंड की हिस्ट्री में पहला लड़का है जो 30 साल की उम्र में अपने क्षमता की बदौलत सदन में बैठेगा। उस शख्स का नाम जयराम महतो है। जयराम महतो को गुमान है या विश्वास है, ओवर कॉन्फिडेंट है? अपने संघर्ष में विश्वास, हमने संघर्ष किया है, हमने 12 बीमारियों को पार किया है, हमने चुनौतियों का सामना किया है, हमने गठबंधन को अस्वीकार किया है, हमने डिप्टी मुख्यमंत्री के पद तक को स्वीकार किया, हमने राज्यसभा के ऊपर को स्वीकार किया है। क्यों ना गुमान करें भाई? विराट कोहली का एक स्टेटमेंट था कि हम अपने प्रदर्शन पे क्यों ना नाच करें। हम 2 बजे रात को प्रैक्टिस करते हैं, लोग 8 बजे रात को जाके सो जाते हैं। तो अगर हमने प्रदर्शन किया है और अपने प्रदर्शन पे गर्व ना करें तो निकम्मे लोग भी हमारी बराबरी करेंगे। करीब 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जयराम जी जहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ है और उसका ठीकरा अब जो है आप पर फोड़ा जा रहा है कि जयराम जी कैंची चला दी है कमल में। बीजेपी की खामियां हैं। हम तो कहना चाहेंगे कि ये हमारे आदरणीय जो हेमंत बिस्वा जी बहुत टैलेंटेड पर्सन है। उन्होंने पंचायत अध्यक्ष रूट के गए, उनको मनाने घर पहुंचे। निरंजन राय एक निर्दलीय प्रत्याशी को मनाने घर पहुंचे। जब आपको इतनी बारीकी चीजें दिख गई तो आपको 1932 का खतियान क्यों नहीं दिखा? आपको सरना धर्म कोड की मांग क्यों नहीं दिखी? आपको कुर्मियों का रेल टेका आंदोलन क्यों नहीं दिखा? आपको छात्र क्यों नहीं दिखे? जब आपने मामूली चीजों को हेमंत बिस्वा जी ने देखा, उनको मनाने के लिए घर गए, एक पंचायत अध्यक्ष से मिले, उनके पास इतना टाइम था, तो आपने झारखंड के मुद्दों को क्यों नहीं रीड किया? आप खुद दोषी हैं। हम तो कहेंगे कि बीजेपी वालों ने हमें हराया,
अगर बीजेपी वहां नहीं लड़ती, हमने किसको मात दिया? अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष को हम पटक के आए हैं, अब हमें वोट कटवा कैसे कहेंगे जी? हमने नेता प्रतिपक्ष को तीसरे नंबर पे धकेला है, हमने सिटिंग विधायक लंबोदर महतो को तीसरे नंबर पे धकेला है, हमने रविंद्र पांडे 5 बार के सांसद को पानी पिलाया बेरमो में, हमने उनको तीसरे नंबर पे धकेला है। जबकि आप आजसू, जेडीयू और बीजेपी गठबंधन है, जयराम महतो अकेले लड़ रहा है। तो अगर साफ शब्दों में कहा जाए, अगर वे लोग चुनाव में नहीं होते हैं तो कम से कम 15 सीट जीतकर जयराम महतो की टीम यहाँ आती। बीजेपी के नेता ये बोल रहे हैं कि आप लोग बी टीम है जेएमएम के, इतना पैसा कहाँ से आया चुनाव लड़ने का, इतनी गाड़ियां कहाँ से आई? चलिए मेरा, हम अपना अकाउंट सार्वजनिक करेंगे, हम अपना अकाउंट चुनाव आयोग को सार्वजनिक करेंगे। आया है लगभग 40 लाख के आसपास चंदा आया है। किसी ने 40 लाख चंदा आया? बिल्कुल आया है। किसी ने दुबई से भेजा है, किसी ने सऊदी से भेजा है, किसी ने महाराष्ट्र से भेजा है, किसी ने तेलंगाना से भेजा है। शर्म क्या जी? आया है 40 लाख का चंदा आया है। हमारे हर एक प्रत्याशी को 15-20 लाख का चंदा आया है। वो क्राउड फंडिंग है। हम तो कॉर्पोरेट की फंडिंग से नहीं आए हैं, हम तो टाटा बीसीएल की दलाली लेके नहीं आए हैं, हम जनता के पैसे से आए हैं और छाती ठोक के जनता के लिए बात करेंगे।